अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दिवाली के मौके पर कल रात सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद रात देर गए तक आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहा। सिटी पुलिस ने माहौलियाती और सूती आलूगी को रोकने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुताबिकत में सिर्फ 2 घंटे 8 से 10 बजे पटाखे छोड़ने की इजाजत दी थी। फायर सर्विसेज की वार्निंग के बावजूद पटाखे फोड़ने के दौरान कई मुकामात पर लापरवाही के वाकयात पेश आए, जिसमें कई अफराद झुलस गए। मेहदीपट्टनम के सरोजनी देवी हॉस्पिटल से ज्यादा 30 अफराद को रुजू किया गया, जिनकी आंखें मुतासिर हुई हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने आज बेंगलुरु में साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी से मुलाकात की और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर इलाकाई जमातों के इत्तेहाद के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कुमारस्वामी के साथ अपनी बातचीत में कहा कि NDA का मुकाबला करने के लिए इलाकाई जमातों का एक दूसरे से करीब आना और मिलकर चुनाव का सामना करना जरूरी है। उन्होंने कुमारस्वामी को बताया कि किस तरह NDA ने तेलुगु देशम को धोखा दिया। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने से मुताल्लिक़ किए गए वादे से इनहराफ किया गया। याद रहे कि चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई में बेंगलुरु में कुमारस्वामी की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करते हुए जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर इलाकाई जमातों में इत्तेहाद के इम्कान का इशारा दिया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं, जहां पार्टी हाईकमान की ज़ेर क़यादत स्क्रीनिंग कमेटी रियासत के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे रही है। कांग्रेस हाई के सदर राहुल गांधी और सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा और दूसरे कायदीन उम्मीदवारों के नामों की तनखीद कर रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सुदूर रेवंत रेड्डी, पूनम प्रभाकर राव, साबिक अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी, कायद अपोजिशन खानू सास काउंसिल शब्बीर अली, साबिक MP V हनुमंतराव और साबिक वजीर D अरुणा कल रात ही दिल्ली पहुंच गए। AICC सेक्रेटरी RC कुंटिया ने बताया कि पार्टी उम्मीदवारों के नामों का कल या फिर परसों ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि प्रजाकुटुंबी में निशिस्तों को लेकर कोई इख्तलाफात है। उन्होंने कहा कि सब जमातें TRS का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हैं और उन्हें आने वाले असेंबली इंतखाबात में यकीनन कामयाबी मिलेगी। मरकज में गैर BJP महाज के क़याम की कोशिशों के सिलसिले में अपनी मुहिम को तेज करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू आज सुबह बेंगलुरु पहुंच गए, जहां बरसे इक़्तिदार जनता दल इसके कायदीन ने उनका शानदार खैर मकदम किया। मुतनाज़िया स्वामी और BJP लीडर स्वामी प्रपूर्णानंदा ने कल दिवाली के मौके पर चारमीनार पर वाक़ भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। स्वामी प्रपूर्णानंदा का मंदिर पहुंचने पर पुजारियों ने खैर मकदम किया। शेरगली बाजारघाट में कल रात कांग्रेस हाई की खातून लीडर आयशा फरीन पर मजलिसी कारकुनों के हमले के बाद कशीदगी फैल गई। कांग्रेस के कारकुनों ने नामपल्ली के उम्मीदवार फिरोज खान की क़यादत में पुलिस स्टेशन नामपल्ली पर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने आयशा फरीन की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। फरीन ने मीडिया को बताया कि वो कल रात 9:30 बजे अपनी एक सहेली से मुलाकात करके वापस हो रही थी कि मस्जिद बिलाल के पास उन पर हमला किया गया। हमले की वजह रेडिस में 2 दिन कबल कांग्रेस आई की रैली निकालना है। आयशा फरीन ने फौरी अपने शौहर को तलब किया और वो जब उन्हें बचाने के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कल रात शेरगली बाजारघाट में कांग्रेस की खातून लीडर आयशा फरीन पर मजलिसी कारकुनों के हमले की मजम्मत की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही वो फौरी नामपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां कांग्रेस के कारकुन धरना दे रहे थे। अमजदुल्ला खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मजलिस इंतखाबात में नाकामी को महसूस करते हुए गुंडागर्दी पर उतर आई है। नामपल्ली में फिरोज खान की मकबूलियत मजलिस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर का अवाम इस गुंडागर्दी का जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अजीजिया होटल नामपल्ली के अगबे हिस्से में एक मकान में आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकामी आवाम के ताउन से आग पर काबू पाया। इत्तला मिलते ही साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम के कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन, रेडिल्स के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सुबान और विजयनगर के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर के हमरा मकाम में वाक़ा पर पहुंचे और तफसीलात तलब की। जीएचएमसी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद ने ओट हैदराबाद फोरम बराए गुड गवर्नेंस समेत 20 एनजीओ के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने रियासती असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम की तफसीलात बयान की। उन्होंने रायदही की फीसद इजाफे के लिए एनजीओ को शऊर की बेदारी के लिए मुहिम चलाने की जरूरत पर जोर दिया। तेलंगाना इलेक्शन वॉच के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में इंतखाबात पर नजर रखने के लिए समाजी कायदीन आगे आ रहे हैं। एनजीओ मराकिज़ रायदही पर इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जियों को रोकेंगे और ऐसे तमाम मामलात को रिटर्निंग ऑफिसरों के इल्म में लाएंगे। इलेक्शन वॉच के रजाकारों शिल्कानी राव और एम पद्मनाभ रेड्डी ने बताया कि अब तक 20 से ज़्यादा समाजी व रजाकाराना तंजीमें उनके साथ काम करने से उसूली तौर पर इत्तफाक कर चुकी हैं। मजलिसी उम्मीदवार बहादुरपा मोज़म खान ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने आवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। आर रुत्रम्बा देवी की ज़ेर क़यादत युवा तेलंगाना पार्टी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की तायद का ऐलान किया है। सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने युवा तेलंगाना पार्टी की तायद का खैरमकदम किया और इस एतमाद का इजहार किया कि इससे नौजवानों को एक नया हौसला मिलेगा। इस मौके पर जी किशन रेड्डी साबिक प्रो लीडर और रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। माह रबी अव्वल का चांद नजर नहीं आया। हुर्रियत कमेटी हैदराबाद के प्रेस नोट के मुताबिक 9 नवंबर जुमे को 30 सफर होगी, 10 नवंबर हफ्ते को यकुम रबी अव्वल होगी। प्रेस नोट के मुताबिक 21 नवंबर चारशंबे को मिलादुन नबी होगी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नजर सहाफियों को इलेक्शन रिपोर्टिंग में होने वाली तब्दीलियों और जरूरतों से वाकिफ करवाने के लिए इलेक्शन रिपोर्टिंग उन्वान पर एक रोजा वर्कशॉप 10 नवंबर हफ्ता सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम होटल मैजेस्टिक नामपल्ली हैदराबाद में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए तमाम इंडियन न्यूज नेटवर्क INN के इश्तराक से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसमें इलेक्शन के अमल से वाबस्ता IAS IPS ऑफिसर्स, सीनियर सहाफियों के अलावा दीगर माहिरीन जमहूरियत की बका में सहाफत के क़याम, जमहूरियत के लिए इलेक्शन के अमल से मुताल्लिक़ खिताब करेंगे। वर्कशॉप में शिरकत और इस्तेफादे के ख्वाहिशमंद जर्नलिस्ट अपना नाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों के मोबाइल नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं और ये फोन नंबर ये हैं 9440220800, 9246279747। उत्तर प्रदेश के जिले फैजाबाद को अयोध्या का नाम देने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के फैसले और शहर अहमदाबाद को कर्नावती का नाम देने गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी की तजवीज़ के बाद अब गोशामेल के साबिक रुकन असेंबली और बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर राजा सिंह ने कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को रियासत में इक़्तिदार मिल जाए तो तेलंगाना के दारुल खलाफा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख दिया जाएगा। साथ ही सिकंदराबाद और जिले करीमनगर के नाम भी तब्दील किए जाएंगे। उन्हें तेलंगाना और मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों के नाम से मौसूम किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
बीजेपी की काबीना में वजीर खजाना बनाए जाने वाले अरुण जेटली ने बतलाया है कि मुल्क में नोटबंदी लाने से मईशत और मजबूत बन गई है और आवाम का वो एहसास गलत साबित हुआ कि जीडीपी में 2% की गिरावट आ जाएगी। और दूसरी तरफ टैक्स रिटर्न्स भरने वालों की तादाद भी 3.8 करोड़ से बढ़कर दुगनी यानी 6.8 करोड़ तक पहुंच गई है और जीएसटी में आने के बाद रियासतों की इमदाद में भी खासा इजाफा हो गया है। भारत के सदर मुकाम दिल्ली में जहां माहौलियाती आलूदगी का दौरा है, वहीं दीपावली के पटाखे के धुएं ने माहौल को मजीद बद से बदतर बना दिया है। महकमे मौसमियात की पैमाइश के मुताबिक माहौल में आलूदगी का तनासुब 500 तक पहुंच गया है, जिससे दमे की बीमारियां फैल जाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जबकि बल्दिया की जानिब से कई जगहों पर पानी का छिड़काव भी जारी व सारी है। छत्तीसगढ़ जहां पर असेंबली इंतखाबात का शोरा है, वहां पर साबिका में बीजेपी हुकूमत थी। वहां के दंतेवाड़ा में हालिया पुलिस कार्रवाई में हलाक होने वाले नक्सलाइट्स का बदला आज इस तरह से लिया गया कि वहां की एक जगह पर धमाका करके सीआईएसएफ के एक नौजवान समेत 3 लोगों को खत्म कर दिया गया। मजीद 2 जवानों के भी शदीद जख्मी हो जाने की खबरें हैं। ये हमला आकाश नगर में किया गया। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में पर्चा जात दाखिल करने की कल आखिरी तारीख रखी गई है। नवंबर की 28 तारीख को होने वाली वोटिंग के लिए अभी तक 593 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, जबकि बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी है। बीजेपी हुकूमत वाले मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिनमें 27 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा खास बात यह भी नजर आई कि पहले जारी करदा लिस्ट के 2 उम्मीदवारों के नामों को भी इस लिस्ट में तब्दील कर दिया गया है। हमारे मुल्क में राम मंदिर का तनाज़ा चल ही रहा था कि बीजेपी ने केरला में ये मुद्दे के साथ साथ सबरीमाला मंदिर में तमाम उम्र की खवातीन को दाखिले के मुतालबे पर एक रथ यात्रा का एहतमाम किया है। वैसे मंदिर के दरवाजे खोलने के बाद वहां पर काफी तनाव नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील के लिए मंदिर के आसपास कड़े हिफाजती इक़दामात भी नजर आए। वैसे लोगों का एहसास है कि चलिए मुल्क में तरक्की किसी तरह की ना सही, इन्हीं मामलात में मुल्क तरक्की कर ले तो बेहतर है ना। बीजेपी पार्टी के लिए दूर की कौड़ी लाते हुए मुल्क में रथ यात्रा के जरिए पार्टी को नई जिंदगी देने वाले सीनियर लीडर एलके आडवाणी, जो कि अब बिल्कुल अंधेरे में चले गए हैं, इनकी आज सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने फुर्सत निकालकर उनके घर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही इन्होंने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के भी घर जाकर उनसे भी मुलाकात की। भारत में नाम नेहाद तरक्की करने वाली रियासत गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने एक प्रेस मीट में बतलाया कि इनकी हुकूमत अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्नावती रखने जा रही है। इस सिलसिले में कानूनी निकात पर गौर करने के बाद ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। वैसे भारत की आवाम का अब ये एहसास बंद ही गया है कि मुल्क में कुछ भी तरक्की हो ना हो, नाम बदलने की तरक्की जरूर होनी चाहिए। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल के मुकाबले में थाईलैंड की बुसोलान को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। वहीं मेंस सिंगल के मुकाबले में खिताबी श्रीकांत ने अपनी जगह बनाने के लिए बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।